सम्मान कैपिटल का शेयर। और सम्मान कैपिटल यहाँ सम्मान रिटेल को तो बिल्कुल नहीं मिला। फंस जाता है रिटेल स्टॉक में, हमेशा फंसा है। पहले भी फंसा था, पहले जब इंडिया बुल्स नाम था तब फंसा। और मुझे तो कई बार लगता है कि फंसता है या मतलब डाइसी मामला नहीं, हाँ मतलब जो भी है, लेकिन दूसरी बार ऐसा हुआ है ये इसमें स्टॉक में। और जब तक डील नहीं हुई तब तक बैन में रहा, और डील होते ही ऊपर खुलते नीचे आया और बैन से बाहर आ गया। और अब सोचिए जिन्होंने ले लिया होगा वो क्या सोच रहे होंगे। खैर एनीवे, सम्मान कैपिटल अब करीब करीब 3.5% नीचे। जैसे मैं कह रहा था ना, पहली बात तो कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। पहले जैसे जैसे बहुत लोग सोच रहे थे कि इसमें मन्नापुरम जैसी री रेटिंग होनी चाहिए। बेन में और इसमें फ़र्क है। वो बेन कैपिटल और अलग अलग नाम है, ठीक है। और दूसरा, जिस प्राइस पर ब्लॉक ये डील हुई है उसको लेकर स्ट्रीट को थोड़ा तो लगेगा इतना बड़ा वैल्यूएशन हो रहा है। अगर इतना अच्छा वाकई में एसेट है तो इतना बुक वैल्यू से कम पे डील क्यों हो रही है। और तीसरी बात, अगर 139 पे डील हुई है, 139 पर ओपन ऑफर आ रही है, तो ऐसा कोई ये जिसे कहते हैं कि 7 स्टार स्टॉक तो है नहीं जो आप इसको चेज़ करें। हायर लेवल पर क्यों चेज़ करें, आने दीजिए 139 पे। मैं कहता हूँ 139 पे आने दीजिए, उससे पहले रिटेल को हाथ नहीं लगाना चाहिए इस पर। उसके बाद देखें, उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है इसमें कोई सेंस बन रही है नहीं बन रही है। वैसे मेरा तो ये मानना है कि जो स्टॉक्स ने पहले आपका इतनी वेल्थ डिस्ट्रॉय की हो ना, बहुत रेयर केसेस होते हैं, एक आध केस हो जाता है जिसमें लोग थोड़ा सा वो बना लेते हैं पैसा, वरना अदरवाइज उनमें पैसा बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है। खैर, धर्मेश जी हैं हमारे साथ। धर्मेश जी, बात कर रहे थे हम, दो स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। एक तो बजाज फाइनेंस, एक सम्मान कैपिटल। आपका व्यू क्या होगा? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, जहाँ तक बजाज फाइनेंस का सवाल है, नंबर्स काफी अच्छे आए थे। एडवांसेस ग्रोथ के जो प्रीलिमिनरी नंबर्स है Q1 के भी काफी अच्छे रहे थे। हालांकि उन्होंने थोड़ी Q1 में चिंता जताई थी कि शायद टू व्हीलर थ्री व्हीलर सेगमेंट और स्मॉल लोन सेगमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो देखना ये है कि इस बार जब वो अर्निंग्स अपडेट देते हैं तो उसके बाद उनकी कमेंट्री क्या रहती है, एनपीए को लेकर के क्या नजरिया रहता है। ओवरऑल जिस तरीके से मैक्रो टेलविंड्स पैन आउट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये देखिए एक्सपेंसिव तो रहा था, रहेगा, बट इसमें ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जारी रहेगी। और मार्केट को ये काफी अच्छे से पहचानते हैं, वहां पे कहाँ ग्रोथ करना है इनको समझ में आता है। तो इट विल कंटिन्यू टू ट्रेंड हायर। सम्मान कैपिटल का जहां तक सवाल है, देखिए 1/3 लेगेसी बुक है और ये लोग काफी वेल कैपिटलाइज थे। अगर मतलब 1 लाख करोड़ का जो गाइडेंस दे रहे हैं, उनको बिना कैपिटल लिए भी वहां पहुंच सकते थे 20-25% का ग्रोथ करके। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डील किया है इन्होंने और जो इक्विटी इन्फ्यूजन करवा रहे हैं फ्रेश, कहीं ना कहीं ये जब जो लेगेसी बुक के अगेंस्ट ये बढ़ते हैं कोर्ट में, तो इनको राइट ऑफ्स लेने पड़ेंगे। सो उस लिहाज से आई थिंक ये डील हुई है। और मेरे नजरिए में जब तक वो पूरा सॉर्टेड आउट होता नहीं है, तब तक अपसाइड्स तो इसमें दिखेंगे नहीं। हाँ, एक बार वो 1-1.5 साल 2 साल के अंदर, पहले तो 6 महीने में इनको अप्रूवल मिलेगा, फिर सॉर्ट आउट होता है, तो उसके बाद वैल्यूएशन वाइज जरूर कंफर्टेबल है। एंड कितनी हिट लेनी पड़ती है देन रीअसेसमेंट करना पड़ेगा। तो जो निवेशित थे, मेरी तो ये सलाह यही रहेगी कि 3-3.5 साल का नजरिया है तो निवेशित रहिए, नहीं तो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। फ्रेश निवेश करने की अभी जरूरत नहीं है। लेट्स वेट एंड सी कैसे ये इनका पूरा ट्रेजेक्टरी इवॉल्व होता है। ओके, सम्मान कैपिटल पे